क्या हो गया है अम्मी आपको? आप ही समझाए ना इसे, जब भी मैं इससे कोई बात करती हूँ आए बाएं शाएं करनी शुरू कर देता है। अम्मी आपके पास शादी के अलावा और कोई टॉपिक है? बेटा जी, जिन माओं का तुम्हारी तरह एक ही बेटा हो और वो भी जवान, उन माओं को बेटे की शादी के अलावा और कुछ नहीं सोचता। मंगनी कर तो लिया आप दोनों के कहने को, शादी भी कर लूंगा। बेटा यही तो तुम्हारी माँ पूछ रही है कि कब करोगे शादी, कोई दिन महीना साल तो बता दो। बता दूंगा, हाँ, लेकिन उससे भी बहुत जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। जानती हूँ तुम्हारी हर जरूरी बात विरसा से शुरू होती है और विरसा पे खत्म हो जाती है। अरे बाबा, पप्पू शिकायत कर रही थी कि आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते। पप्पा की तबीयत खराब हुई, सब उनसे मिलने गए, लेकिन एक नहीं गए तो आप ही नहीं गए। बेटा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वहां जाते हुए अब मुझे झिझक सी महसूस होने लगी है। फरमान और उसकी फैमिली। बाबा, फरमान की फैमिली की वजह से आप अपनी इकलौती बहन से मिलना छोड़ देंगे? बेटा तुम बात ठीक कह रहे हो, मगर तुम खुद बताओ मुझे, क्या हमेशा के लिए मुझे अपनी बहन से मिलने के लिए इन घटिया लोगों के हाथों बेइज्जत होना पड़ेगा? मगर इस वक्त आपका जाना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? कहो क्या कहना चाहते हो? बाबा, मुझे लगता है कि पप्पा की तबीयत खराब होने की वजह से वो लोग फायदा उठा लें। पप्पा की जायदाद और पैसों पे नजर है उनकी। तुमसे फातिमा ने कोई ऐसी बात कही है? नहीं बाबा, पप्पो ने मुझे कुछ नहीं कहा, बस मुझे ऐसा लगता है, और आप तो जानते हैं अच्छी तरह फरमान की फैमिली को, कि पप्पा की जायदाद और उस घर के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मुमकिन है बेटा, लेकिन हम चाहे भी तो उन्हें रोक नहीं सकते। तुम क्या सारा वक्त उनके बारे में सोचते रहते हो? वो तुम्हारी फूफी का खानदान है, तुम्हारा नहीं। ना जाने किस उम्मीद पर तुम ऐसी अहमकाना बातें करते हो। अगर विरसा को तलाक हो भी गई तब भी वो तुम्हारी बीवी कभी नहीं बनेगी, क्योंकि फरमान कभी ऐसा होने नहीं देगा। और जो फरमान कर रहा है उसे करने दो। ये लीजिए आपका वॉलेट।